हेलो स्टूडेंट, आज को हम लोग फिर जानेंगे जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री में दिखाए थे कि जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो क्या एंट्री होता है, कि ड्राइंग करने में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज को हम लोग क्या जानेंगे ना, बाकी सारा एंट्री। ये तो प्रोप्राइटर का हो गया, लेकिन बिजनेस का जो रेगुलर एक्टिविटी है उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, जैसे परचेज होता है, सेल होता है, डिफरेंट एक्सपेंसेस पेमेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम भी आ सकता है। तो ये सारा एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज का वीडियो और प्रीवियस वन वीडियो और फिर नेक्स्ट डे और एक वीडियो जर्नल का देंगे। ये तीनों जर्नल रिलेटेड रहेगा, जर्नल एंट्री। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, इससे क्या होगा, जर्नल में कोई दिक्कत नहीं होगा, जर्नल इजीली आप लोग कर पाओगे। तो आज को हम लोग दिखाएंगे जर्नल एंट्री वन बाय वन। आज को पहले नॉमिनल अकाउंट का जो है वो पहले देखते हैं, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो है क्या ना, दो पार्ट इसमें रहता है। एक पार्ट में क्या रहता है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक साइड में रहता है इनकम एंड गेन। ये होता है एक्सपेंसेस लॉसेस। क्या होता है, डेबिट होता है। इनकम गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनकम गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पहले हम लोग एक्सपेंसेस जानेंगे किस तरह होता है, उसके बाद इनकम जानेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का एंट्री। उसके बाद रियल, जब भी हम एक्सपेंसेस करेंगे इसके साथ जुड़ा रहेगा क्या, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एक्सपेंसेस का टाइम हम लोग पेमेंट करेंगे और इनकम टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, रिसीव करेंगे कैश, मेरा रियल अकाउंट कम्स इन होगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो पहले नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस और इनकम देखेंगे, उसके बाद रियल अकाउंट देखेंगे और पर्सनल अकाउंट देखेंगे। तीन चीज़ का कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होता है हम लोग आज को जानेंगे। तो पहले हम लोग एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं। इसको एंट्री का फॉर्मेट हम दे दिए, फॉर्मेट हम दोबारा नहीं दे रहे, यहाँ पर खाली एंट्री दिखाते जाएंगे, एक एक करके एंट्री दिखाते जाएंगे। जैसे पहला क्या है ना, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर कैश में गुड्स परचेज, अमाउंट नहीं लिख रहे, अमाउंट जो रहेगा उस तरह। तो ये गुड्स का मतलब क्या है ना, पहले गुड्स का मतलब जानना है। गुड्स का मतलब which we purchase for resell। मतलब गुड्स का मतलब होता है जो हम लोग खरीदते हैं उसको बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो इस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं ना, जब खरीदते हैं तो परचेज से डिनोट करते हैं। जब हम लोग खरीदते हैं उसे किससे डिनोट करते हैं, परचेज से। तो यानी यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें दो अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है। एक गुड्स है, तो गुड्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, परचेज से, और दूसरा क्या है, कैश। तो हम क्या बोले हैं ना, परचेज क्या है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है ना, परचेज क्या होता है ना, एक्सपेंसेस होता है। ये क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, पहले लिख दिया है। तो इसको परचेज को क्या करना होगा, डेबिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, टू मतलब क्रेडिट। क्या होगा दूसरा अकाउंट, कैश। क्यों, कैश क्या है, ये कैश क्या है ना, ये कैश है रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट में क्या है ना, गोज आउट। तो रियल अकाउंट गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट किए, और ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट हुआ। तो यानी जब भी मेरा कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा तो उसमें क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये हो गया परचेज का एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी इसको थोड़ा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये परचेज है, इसी परचेज को दिखाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं क्या है ना, सेम है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट
दोनों में अंतर क्या है? इसमें हम लोग खरीदने के टाइम क्या किए? कैश पेमेंट किए, और दूसरे में हम लोग क्या, गुड्स परचेज ही है लेकिन क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब ना उधार में। तो अभी क्या करना है? तो इसमें तो परचेज को डेबिट करना है, एक ही नियम है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट। परचेज क्या हो जाएगा? अकाउंट डेबिट। जो था डेबिट यहाँ पर परचेज, यहाँ पर परचेज जैसे डेबिट था, इसमें भी परचेज क्या हुआ? डेबिट हो गया। डेबिट हुआ तो अभी क्रेडिट क्या होगा? कैश तो नहीं होगा, ये कैश तो नहीं होगा, क्यों? उसमें तो कैश पे। तो अभी क्या होगा? नहीं, ये मेरा जो परचेज किए वो कैसे मेरे पास ये गुड सामान आया? कोई दिया है। कौन दिया है? ना सप्लायर। सप्लायर को क्या करेंगे? ना पर्सनल अकाउंट सप्लायर, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? सप्लायर को ना क्रेडिटर्स बोलते हैं। जो गुड सप्लाई करते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये क्या है? ना पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ना रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। यहाँ पर सप्लायर क्या किया? ना हमको गुड्स सप्लाई किया, मतलब गिवर ऑफ गुड्स। तो गिवर ऑफ गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा? ना क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट गिवर। गिवर में क्या होता है? ना क्रेडिट। यानी इसका जनरल क्या हो गया? परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, और सप्लायर यानी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट हो गया। तो ये जो परचेज का एंट्री था क्लियर हो गया, एक कैश में हुआ, एक क्रेडिट में हुआ। तो ये नॉमिनल अकाउंट में एक एक्सपेंसेस दिखाए और 2-3 एक्सपेंसेस। तो सिंपली हम लोग कैसे करेंगे एक्सपेंसेस? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। रेंट पेड, तो अगर रेंट को पेड करना है तो पेमेंट करेंगे, तो रेंट क्या हो गया? फिर से नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में रेंट क्या होता है? रेंट नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, तो रेंट पे करोगे तो क्या चला जाएगा? कैश। रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो गया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हो गया। तो इसके जगह में, रेंट के जगह में अगर एडवर्टाइजमेंट है तो क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, तो रेंट हटा देंगे। यहाँ पर पेमेंट तो ही हुआ ना, एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगा? कैश चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा तो कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर अगर रेंट के जगह में एडवर्टाइजमेंट हुआ तो इसके जगह में सैलरी हो सकता है, इसके जगह में वेजेस हो सकता है। तो कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या आएगा? ना पर्टिकुलर वो एक्सपेंस, उसका नाम दे देना है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ना कैश किस लिए पेमेंट किया गया, किस लिए पेमेंट किया गया, उसका नाम लिखना है। तो जो भी नाम रहेगा, मतलब जो भी एक्सपेंसेस करेंगे उसको यहाँ पर डेबिट कर देना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ना नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट। क्लियर हो गया? तो यानी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते तो कैश चला जाएगा। तो इस तरह नॉमिनल अकाउंट का वो एंट्री होता है। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ना इनकम। अभी इनकम का हम लोग जानेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट इनकम में क्या होता है? ना इनकम में इनकम क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्यों? ना नॉमिनल अकाउंट जब क्रेडिट होगा इनकम तो कैश आएगा, तो कैश आने से क्या होता है? डेबिट। जैसे पहला एंट्री फिर से दिखा रहे, सोल्ड गुड्स। अभी क्या दिखाएंगे? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर कैश में हम लोग सेल करते हैं तो ये गुड्स जब हम परचेज किए थे, गुड्स को किससे डिनोट किए थे? परचेज से। अभी सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट लिखेंगे गुड्स के जगह में। तो इसमें क्या होगा? ना कैश जो है वो आएगा, सेल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश क्या है? रियल अकाउंट, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा? ना सेल्स। क्यों? ना सेल्स जो है ये क्या है? ना नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या है? इनकम। इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ना क्रेडिट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट किए हैं। तो उसी तरह कोई भी इनकम, अच्छा इसका फिर से देख सकते हैं क्या? ना वही चीज है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में है तो सेम चीज। अभी कैश तो नहीं आएगा तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं। डेबिट में क्या होगा? पहले टू लिखते हैं, सेल्स तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये इनकम देता है। तो ऊपर में तो कैश नहीं आया तो हम सेल किए, किसी को किए हैं तो कोई पर्सन को किया है, उसको क्या बोला जाता है? ना वो कस्टमर। तो कस्टमर क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट। कस्टमर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो कस्टमर और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
उसी तरह अगर कोई दूसरा इनकम रह गया, जैसे कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कुछ भी होगा, तो क्या होगा ना, कैश तो आएगा और कमीशन और इंटरेस्ट जो मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट इनकम बोल के क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? तो नॉमिनल अकाउंट का जो फंडा है वो क्या है ना, एक्सपेंस होने से डेबिट और इनकम होने से क्रेडिट। उसके बदले में क्या, डेबिट में क्या चला जाएगा, अगर इनकम हो रहा है तो डेबिट में क्या जाएगा, कैश मिलेगा तो कैश, बैंक थ्रू मिलेगा तो बैंक, और अगर वो ड्यू रह जाता है तब हम लोग उसको आउटस्टैंडिंग से करते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब जो नहीं मिला, एरियर, ये सब यूज करते हैं। वो पर्सनल अकाउंट, वो थर्ड मतलब नेक्स्ट वीडियो में है, वो आउटस्टैंडिंग वाला हम दिखाएंगे। तो ये हो गया। तो एक इनकम, एक एक्सपेंसेस का और इनकम का और एक दिखा देते हैं। जैसे कमीशन रिसीव है, कमीशन रिसीव, कमीशन अगर रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, कैश आ जाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट, और कमीशन रिसीव को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है ना, इनकम क्रेडिट होता है। तो कमीशन रिसीव ये हम लोग कर देंगे क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो गया, कमीशन क्रेडिट हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट का पूरा चीज हो गया। रियल अकाउंट में बोलने का कोई जरूरत नहीं है, कैश को देख के समझ में जा रहे हैं, फिर भी हम लोग रियल अकाउंट के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर पर्सनल अकाउंट का ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, फिर एक बार फिर से दिखाएंगे। में हम लोग का रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होता है ना, रियल अकाउंट में प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, एक होता है कम्स इन जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एक होता है गोज आउट जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही है रूल, डेबिट एंड क्रेडिट में रूल यही है। तो अभी क्या करना है, रियल अकाउंट में क्या क्या होता है ना, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कैश, एग्जांपल क्या क्या है ना, कैश हो गया, फिर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर हो गया फर्नीचर। तो ये सारा प्रॉपर्टी है। तो ये सब बिजनेस में जब आएगा, तब कमीशन से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ये सब चला जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो जब आएगा तो मतलब क्या है ना, परचेस करेंगे, जब खरीदेंगे तभी ये आ सकता है। तो ये जब आएगा तो इसको हमको क्या करना है ना, डेबिट करना है। तो ये सारा बिल्डिंग को खरीदना है, इसको प्लांट को खरीदना है, मशीनरी को खरीदना है। कैश ऐसे ही आ सकता है, कोई पेमेंट रिसीव हुआ तो कैश आ सकता है। तो जब डेबिट करते हैं कम्स इन वाला, तो उसमें एंट्री क्या होगा, जैसे एक मशीन खरीदे हैं तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश चला जाएगा इसके बदले में, कैश होगा, नहीं तो बैंक के थ्रू मतलब चेक थ्रू पेमेंट होगा तो बैंक होगा। तो ये मशीनरी क्या हो गया ना, मशीनरी हो गया ना रियल अकाउंट। ये बिजनेस में आया, रियल अकाउंट में कमीशन में क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट कर दिए। कैश रियल अकाउंट चला गया, कैश भी रियल अकाउंट है, चला गया तो गोज आउट कर दिए। लेकिन बैंक क्या होता है, बैंक लेकिन पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट। ये मशीनरी खरीदने के लिए बैंक पेमेंट किया है मतलब पर्सनल अकाउंट गिवर, इसलिए क्रेडिट हुआ। ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल, ये क्या है ना रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, लेकिन ये क्या है ना पर्सनल अकाउंट है। तो इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो हो गया, तो ये हो गया डेबिट का हिसाब। इसी तरह अगर कोई एसेट्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कि किसी को सोल्ड आउट कर देते हैं, चला जाता है बिजनेस में, तब गोज आउट होने से उसको क्रेडिट। जैसे कैश चला गया, किसी को पेमेंट किए, जैसे नॉमिनल अकाउंट में क्या किया, एक्सपेंसेस किए, तो कैश चला गया, गोज आउट, उसको हम लोग क्रेडिट किए। तो ये हो गया, ये रियल अकाउंट का रूल हो गया, उसमें नॉमिनल अकाउंट का हो गया, और रह गया पर्सनल अकाउंट। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग खाली ओनर का तरफ से हम लोग देखे थे, ओनर का एंट्री जब इन्वेस्ट किया तब क्या होगा। तो अभी पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट इसमें क्या होता है, एक होता है रिसीवर, एक होता है गिवर। तो रिसीवर होने से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और गिवर होने से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे किसी को पेमेंट करना है, जैसे किसी को कुछ पैसा दिए है XYZ को, तो क्या करेंगे, वो रिसीवर ऑफ कैश होगा, और किसी से पैसा मिला है वो क्या होगा, गिवर हो जाएगा। तो इसलिए जैसे हम लोग सोल्ड गुड्स, जैसे हम दिखाए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये अगर हम लोग जब बेचते हैं
तो उसमें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट में क्या किए ना, किसी को बेचे हैं तो क्या है, कोई पर्सन है, वो रिसीवर ऑफ गुड्स है, जैसे कस्टमर, इसको हम लोग बेचते हैं, कस्टमर को हम लोग बेचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स भी बोलते हैं। तो उस क्या हो जाएगा, वो रिसीवर होके और डेबिट हो जाएगा, उसके बदले में हम लोग क्या किए ना, सेल किए, तो सेल क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट में इनकम बोल के क्रेडिट हो गया। उसी तरह इसी को अगर दूसरा देखते हैं ना, परचेज किए, परचेज ऑन क्रेडिट, जो आप पहले भी हम दिखा चुके हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या हम किसी से खरीदे हैं, तो किसी से खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल अकाउंट कारण डेबिट हो गया। और यहाँ पर सप्लायर जो है, सप्लायर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, गिवर, पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये है फंडा। इस तरह लॉजिकली सब सिक्वेंशियली क्या हो जाता है, एक डेबिट के साथ एक ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। और उसका भी लॉजिक क्या है ना, इसमें जैसे हो गया सप्लायर परचेस किए हैं तो गुड्स मेरे पास आया, क्या कैश तो नहीं दिए, फिर भी आ गया, कैसे नहीं, ये दिया है, मतलब पर्सनल अकाउंट गिवर, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। और इसमें क्या है, कस्टमर को हम लोग दिए तो कस्टमर क्या हो गया ना, रिसीवर हो गया। ये सारा जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस, ये हमेशा याद रखना, दैट इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट टू बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो उसमें क्या होता है ना, बिजनेस फॉर्म हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम हिज ओनर, मतलब हमेशा हम लोग बिजनेस के तरफ से देखेंगे। तो इस तरह एंट्री होता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मतलब जितना भी एंट्री हम दिखाएंगे, जैसे जीएसटी रिलेटेड एंट्री वो दिखाएंगे, कि कोई नया ड्यू एंट्री, आउटस्टैंडिंग का, एरियर का, ये सब का कैसे हम लोग एंट्री करेंगे वो सब जानेंगे। तो आज को हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब का एंट्री हम लोग जान चुके हैं, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और कुछ भी ज़रूरत होगा तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9933458567। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं ओंकार एकेडमी के साथ तो आप लोग उसके लिए भी मेरे साथ कॉल में नहीं तो व्हाट्सएप में आप लिख के भेजिए, हम आपको प्रोसीड्यूर बता देंगे किस तरह ओंकार एकेडमी में एडमिशन होता है। फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन से लेकर 11, 12 फाउंडेशन, ग्रेजुएशन, कुछ भी चाहिए हम लोग का ओंकार एकेडमी में सभी का क्लास होता है। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।